जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप हनुमान जी की कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपका साथ ऊपर वाले का हाथ है तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो क्या आपके हस्बैंड आपकी बात नहीं मानते हैं, वो आपके साथ मारपीट करते हैं, औरों के सामने आपकी बेइज्जती करते हैं, आपके रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा बिगड़ चुका है, आपके हस्बैंड ड्रिंकिंग करते हैं, ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही है तो आपको ये वीडियो फुल वॉच करना होगा। जी हाँ, इस वीडियो में इसका सलूशन बताऊंगी। हस्बैंड कैसे आपसे खुश हो जाएंगे, कैसे आपकी बात मानने लगेंगे और वो पीना भी छोड़ देंगे, क्योंकि जब आपकी बात वो मानने लगेंगे, सुनने लगेंगे तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें उन पे असर करेगी और वो धीरे धीरे वो अगर वो ड्रिंकिंग भी करते हैं तो वो भी उससे निकल सकते हैं। अगर इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम आपके साथ है तो सबसे पहले आप हनुमान जी की आराधना शुरू कर दीजिए। जी हाँ, हनुमान जी में बहुत शक्ति है। उनका पाठ करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं, उनके भक्त बन जाते हैं तो आधी प्रॉब्लम आपकी ऐसे ही दूर हो जाती है। हनुमान जी ऐसे आपकी ये छोटी मोटी प्रॉब्लम को यूं ही चुटकियों में दूर कर देते हैं। जी हाँ, अगर आप उनके भक्त बनते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं, उनकी विधि पूर्वक पाठ करते हैं चालीसा की, तो आपकी छोटी मोटी परेशानियां यूं ही दूर हो जाती है। क्योंकि हनुमान जी कलयुग के देव कहे गए हैं। आज भी सशरीर वो इस पृथ्वी पर मौजूद हैं। बहुत सारे लोगों ने दावा भी किया है कि हनुमान जी ने हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके बोला, जब से हमने हनुमान जी की भक्ति शुरू की है, जब से हम हनुमान जी का पाठ कर रहे हैं, हमारे लाइफ में बहुत सारे चमत्कार हुए हैं। रही बात हस्बैंड वाइफ के झगड़े की, तो ये झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि लोग कोर्ट तक पहुंच जाते, तलाक लेने तक की नौबत आ जाती है। और देखिए, अगर हम तलाक वगैरह होता है हस्बैंड वाइफ में, तो सबसे ज़्यादा परेशानी उन औरतों को होती है। वो अपना लाइफ जी सकती हैं, जी हाँ, इतनी काबिल होती हैं महिलाएं कि वो अपना लाइफ जी सकती है, अपने बच्चे को पाल सकती हैं, लेकिन ये समाज उन्हें जीने नहीं देता है। कहीं ना कहीं उन्हें गंदे नज़र से देखता है कि इनके हस्बैंड ने इनको छोड़ दिया, कहीं ना कहीं इन्हीं की गलती रही होगी। गलती चाहे किसी की भी हो, लेकिन समाज हमेशा से दोष महिलाओं को ही देता आया है। और हस्बैंड वाइफ अलग हो जाते हैं, तलाक हो जाता है, तो औरतें जब तक माँ बाप रहते हैं तब तक तो वो अच्छे से अपनी लाइफ को, मतलब एक तरह से देखा जाए तो वो उनके लिए कवच का काम करते हैं उनके मम्मी पापा। और उनके मम्मी पापा के चले जाने के बाद औरतों का लाइफ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नर्क वाली हो जाती है। कहीं ना कहीं उनको एक दूसरी नज़र से देखा जाता है, या फिर कहीं ना कहीं अधूरा माना जाता है। एक मर्द के बिना एक औरत का लाइफ को अधूरा माना जाता है। तो आज के जो हमारी सोसाइटी है, आज से ही नहीं, शुरू से ही, अगर हस्बैंड और वाइफ अलग अलग हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हस्बैंड की शादी करा दी जाती है, लेकिन वाइफ, बहुत कम लोग ही शादी ब्याह करते हैं औरतों का। और जल्दी जल्दी औरत ये इस चीज़ के लिए रेडी नहीं होती है कि हम दूसरी शादी करके अपना जीवन मतलब बसाएं और आगे बढ़ें। बहुत कम औरतें रेडी होती हैं। तो ये सारी नौबत ना आए, इसके लिए आपको चाहिए कि आपका और आपके हस्बैंड का, यानी कि पति पत्नी के बीच का जो संबंध है वो गहरा हो, उसमें समझदारी हो, प्यार हो, एक दूसरे को समझने की जो होती है ना क्षमता, के बिना कहे ही हम दोनों एक दूसरे की बातों को समझ जाते हैं, तो वो होना जो बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे सबको तो नहीं, लेकिन कुछ हस्बैंड ऐसे हैं जो कि बिल्कुल वाइफ को मतलब इज्जत नहीं देते हैं, या फिर उनकी बात नहीं मानते हैं। घर वालों के सामने उन्हें एक तरह से नीचा दिखाना, या फिर ये दिखाना घर वालों को कि हम जोरू के गुलाम नहीं हैं, हम अपनी वाइफ का बात नहीं मानते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी रिलेशनशिप को ख़राब करती है। क्योंकि एक औरत सब कुछ बर्दाश्त करती है, लेकिन अगर उसका हस्बैंड बेरुखी करे उसके साथ, या फिर उसके साथ घर वालों के सामने उसको इज्जत ना दे, तो वो ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पाती है। एक तो ये चीज़ हो जाता है। दूसरा होता है कि अगर हस्बैंड पीने वाला हो तो वो पी कर आके एनी टाइम झगड़े लड़ाई होते रहते हैं घर में, मारपीट तक नौबत आ जाती है, मारपीट भी करता है। तो एक दूसरी चीज़ ये हो जाती है। तो इन सभी चीज़ों में कहीं ना कहीं रिश्ते ख़राब हो जाते हैं, घर परिवार बिखर जाता है, बच्चे हैं तो उन पे भी गलत असर होता है इन सब चीज़ों का। तो बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जो कि अपने शादी को बचाती हैं, जी हाँ। और बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जो कि बर्दाश्त नहीं कर पाती इन सब चीज़ों को, और फिर वो अपना रास्ता अलग देखती है कि हम अपना अलग रास्ता जाएंगे, मतलब इससे अलग होंगे। बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो देखिए बहन, अगर इन सब चीज़ों से अगर आप जूझ रही हैं, आपके हस्बैंड वाइफ में हमेशा अनबन रहता है,
तो मैं आपको एक उपाय बताऊंगी। आप उस उपाय को अगर करते हैं तो 100% आपको उसका रिज़ल्ट मिलेगा। आपको करते रहना है, 4 शुक्रवार तक आपको ये उपाय करके देखना है। आप इसे बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कभी कभी धीरे धीरे भी असर होगा उसका, और कभी फास्ट भी असर हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके हस्बैंड मतलब क्या करते हैं आपके साथ, या वो पीते पाते तो थोड़ा टाइम लग सकता है उस चीज़ों को सुधरने में, और अगर थोड़ी बहुत अनबन होती है, झगड़े वगड़े होते हैं, तो उसमें बहुत जल्दी इसका फ़ायदा होता है। तो आपको करना क्या है, देखिए लाल किताब जैसे कि आप लोग जानते हैं, उसमें बहुत सारे इस तरह के टोटके और उपाय बताए गए हैं, और बहुत बहुत तरह के उपाय बताए गए। एक छोटा सा उपाय आप लोग के साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले आप लोग को ये बता दूं कि अगर आपके रिश्ते ख़राब हैं, हस्बैंड वाइफ में झगड़े होते हैं, तो पहले तो मैंने आपको बोला हनुमान जी के शरण में जाइए, उनकी पूजा पाठ कीजिए, संकल्प लीजिए उस चीज़ के लिए। अगर उसी से ठीक हो जाता है तो बहुत अच्छा है, ये उपाय नहीं करना होगा आपको। अगर उससे ही आपके रिश्ते ठीक हो जाते हैं संकल्प लेकर। संकल्प की वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप लेके देख लीजिए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा संकल्प से ही। उसके बाद अगर आपके घर में फिर भी इस तरह का माहौल बना हुआ रहता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो पहले तो आप अपने घर में बेडरूम में एक राधे कृष्ण की, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा किस तरह की फ़ोटो आपको लगानी है। इस तरह की फ़ोटो आप अपने बेडरूम में, जी हाँ, कहा जाता है कि भगवान लोग की फ़ोटो को बेडरूम में नहीं लगाया जाता, लेकिन आप राधे कृष्ण का फ़ोटो बेडरूम में लगा सकते हैं। इससे रिश्ते मजबूत होते हैं और पति पत्नी के बीच में आपसी समझ बढ़ती है, प्रेम बना रहता है उनके रिश्तों में। तो आप मतलब राधे कृष्ण की इस तरह की फ़ोटो आप अपने बेडरूम में लगा सकते हैं। जुगल रूप की आप उनकी पूजा कर सकते हैं, इससे भी आपको फ़ायदा होगा। उसके बाद आप चाहें तो पार्वती शंकर की फ़ोटो भी आप अपने घर में रख सकते हैं। उनको बेडरूम में रखने से कोई ज़रूरत नहीं, बेडरूम में नहीं भी रखेंगे शंकर पार्वती का, तो आप अपने घर में कहीं भी उनकी फ़ोटो, पार्वती और शंकर जी की फ़ोटो आप अपने घर में रखिए, मंदिर में रखिए, उनकी पूजा कीजिए। लेकिन जो राधे कृष्ण की फ़ोटो है आप उसे बेडरूम में रख सकते हैं। तो चलिए बता देते हैं कि वो क्या उपाय है जिसको करने से आपके रिश्ते में आ रही दरार, आपके रिश्ते जो ख़राब हो चुके हैं वो सुधरने लगेंगे और आपके हस्बैंड आपकी बात मानने लगेंगे। तो देखिए, आपको ये उपाय करना है शुक्रवार को। जी हाँ, लगातार आप 4 शुक्रवार को करके देखिए, आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। ये उपाय लाल किताब का है, तो आप ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि अगर थोड़ी सी आप गलती कर देते हैं तो कहीं ना कहीं ये चीज़ों का उल्टा इफ़ेक्ट भी होता है। जी हाँ, इन सब चीज़ों को मैं बताने से बचती हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों के कमेंट थे, तो मैंने सोचा चलो एक बार बता के मतलब आप लोग की भी प्रॉब्लम दूर हो जाए। और मैंने हनुमान बाबा से भी प्रे किया हुआ है कि जो भी परेशानी आप लोगों को हो रही है, या फिर जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, या जो कोई भी आपकी पूजा पाठ कर रहा है, उसको जो भी परेशानी है, कृपया कर बाबा आप दूर करें। क्योंकि लोग मेरे से जुड़े हुए हैं और आप उनकी परेशानी दूर नहीं करेंगे। यहाँ पे तो मैं आपकी भक्ति करती हूँ, आपका गुणगान करती हूँ, तो अगर आप उनकी परेशानी दूर नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं भगवान लोगों का आपसे भरोसा उठेगा कि हनुमान चालीसा का हमने पाठ किया, हमने कोई गलती नहीं की, फिर भी हमें उसका फल प्राप्त नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं ये झूठ है, ये है, वो है। तो मैं नहीं चाहती कि भगवान आपसे किसी का भी भरोसा उठे, तो आप सबकी प्रॉब्लम को दूर करें। तो मैंने भगवान से स्पेशली आप सभी के लिए प्रे किया हुआ है। तो चलिए उपाय बता देते हैं। उपाय आपको गुरुवार से ही शुरू कर देनी है। आपको लेनी है 3 इलायची। तो तीनों इलायची को आप अपने पूरे बदन पे स्पर्श करना इस तरह से, और उसके बाद उस इलायची को जहाँ आपके हस्बैंड सोते हैं उनके सिरहाने यानी कि तकिया के नीचे आप रख देना। लेकिन ध्यान रखना कि उनको इस चीज़ की जानकारी ना हो, ठीक है। इसकी जानकारी उन्हें ना हो, आप उन्हें किसी कपड़ा में या फिर कागज़ में फ़ोल्ड करके उस 3 इलायची को वहाँ रख देना सिरहाने। और जब सुबह में उठेंगे तो आपको क्या करना है, वो इलायची का चाय बनाना है, या फिर खाना में उसको पीस कर बुक कर, या फिर किसी भी तरह से उसका प्रयोग चाय में या फिर खाने में करना है। तो आप उसकी चाय बनाकर अपने हस्बैंड को पिला दीजिए। जी हाँ, लेकिन आपको वो चाय नहीं पीनी है, आप किसी और को भी वो इलायची वाली चाय नहीं पिलाएंगे, या खाना किसी और को भी नहीं देंगे, नहीं तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है आपके साथ, ठीक है। सिर्फ़ और सिर्फ उसी को देनी है जिसको चाहते हैं कि वो आपकी बात माने, आपसे प्रेम करे, आपको समझे। वो मतलब हस्बैंड हो या फिर बॉयफ्रेंड हो या फिर कोई भी हो सकता है, जिससे आप अपनी मतलब एक तरह से आप उनको
वश में करना चाहते हैं। एक तरह से आप ये समझिए, आपको सिर्फ़ और सिर्फ उसी व्यक्ति को पिलानी है, या तो हस्बैंड हो सकता है, बॉयफ्रेंड हो सकता है, या फिर जिससे भी आप चाहते हैं कि वो मेरी बात माने, जिसको भी आप अपने वश में करना चाहते हैं। तो ये चीज़ आपको करनी है शुक्रवार को, ठीक है, रात में आपको करनी है। गुरुवार के रात में आपको वो इलायची पूरे शरीर में स्पर्श करके आपको रख देनी है तकिया के नीचे, ध्यान से समझिए। और फिर सुबह में आप इलायची का चाय बना के और उसी आदमी को पिला दीजिए जो आपके हस्बैंड या फिर बॉयफ्रेंड है। तो उसके बाद आपको क्या करनी है, आपको ये लगातार करके देखनी है। आप फ़र्क देखेंगे पहले दूसरे शुक्रवार से, शुक्रवार को ही आपको करना है। तो और एक बात आपको बता दें कि इसका प्रयोग आप मतलब किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए या फिर गलत चीज़ों के लिए इसका प्रयोग ना करें। वो ये वही प्रयोग करें जिनको वाकई प्रॉब्लम है, जो बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं अपने हस्बैंड वाइफ के, अपने रिलेशन को लेकर, या फिर जो भी प्रॉब्लम है उनको, हस्बैंड उनका बात नहीं मानते, मारते पीटते हैं, तो ये वही उपाय करें। तो मैंने आपको जैसे बताया कि आप पहले हनुमान जी की आराधना करना शुरू कर दीजिए, संकल्प लेके पाठ करना शुरू कर दीजिए। आपका हो सकता है इसी से ठीक हो जाए, अगर नहीं होता है तो आप ये उपाय कीजिएगा। और ध्यान रखना, जी हाँ मैं बार बार बोल रही हूँ, ध्यान रखिएगा कि जो आपने चाय या फिर जो आपने खाना बनाया है और इलायची का प्रयोग किया है जिस चाय जिस खाने में, वो कोई और व्यक्ति ना खाए, ना पिए, ना खुद ले, ना किसी और दूसरे को दे। सिर्फ वही लेगा जिसके लिए आपने ये प्रयोग किया है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, और आई होप आप लोगों के डाउट क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो मेरी आएगी प्रश्न उत्तर के ऊपर। जी हाँ, बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे हनुमान जी से जुड़ा हुआ, मतलब बहुत सारे डाउट, कैसे क्या करें, हमें हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो, तो वो सारी आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगी। वो सब कुछ मैं आपको मतलब एक एक आपके सवालों के जवाब दूंगी उस वीडियो में। तो आप लोग ना चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं मिलती हूँ आप सबसे ऐसे ही एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव।